अपनी लाइफ में अभी चाहे आप कहीं पर भी हो, चाहे आपने कितना भी बड़ा मुकाम हासिल किया हो, या फिर आप अभी ऐसे लेवल पे हो जहां पर आपने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया हो, इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक ऐसा प्रेशियस सोर्स होता है जो इस दुनिया में प्राइसलेस है। ना ही उसकी कोई कीमत है, ना ही उसको खरीदा जा सकता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और उसकी रेस में जो उसके साथ चलता है वो कभी दुख का भागी नहीं बनता है, और जो उससे पीछे छूट जाता है वो हमेशा अपने आप को कोसते रहता है। और वो प्रेशियस सोर्स है हमारा टाइम। हाँ, टाइम एक ऐसा अनमोल सोर्स है जिसे ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही इसकी कोई कीमत होती है। तो आज जानते हैं हम टाइम के हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है, और जो इसे वेस्ट कर गया समझो वो अपनी लाइफ बर्बाद कर गया, और जिसने इसका सही से यूटिलाइज किया वो इस दुनिया में वो चीजें हासिल कर सकता है, अपने वो सपने पूरे कर सकता है जो वो सोचता है, जो वो आज तक देखते आया है। बस हमें जरूरत है तो इस सोर्स के साथ चलने की। टाइम की कीमत उसे ही पता चलती है जो इस दुनिया में आधी लाइफ जी चुका है, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग होते हैं या तो वो अपनी आधी लाइफ जी चुके हैं या फिर उनको टाइम की कीमत पता चल चुकी है। क्योंकि वो लोग ऐसे लोग होते हैं जिन्हें या तो अपनी लाइफ से रिग्रेट होता है या फिर वो लोग अपनी लाइफ से गर्व महसूस करते हैं, वो अपने आप से प्राउड फील करते हैं। और जो लोग अपनी लाइफ से प्राउड फील करते हैं उन लोगों को कहते हैं समय के साथ चलते हुए आना। उन्होंने समय की कीमत जानी है, और उन्हीं लोगों का नाम आज सक्सेसफुल लोगों के नाम के बीच में रहता है। और जो लोग अपनी लाइफ से रिग्रेट फील करते हैं उन्हें अपनी लाइफ से पछतावा रहता है, और जिनकी लाइफ में दुख ही दुख है वो लोग ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने टाइम की कद्र ही नहीं करी, और वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि काश मैंने उस टाइम स्टार्ट किया होता, ये काम मैंने उस टाइम कर लिया होता। आप खुद देखते होंगे अपने आसपास के लोगों को, यही बातें कहते हैं ना वो लोग जो लोग अपनी आधी लाइफ जी चुके हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को टाइम की कीमत का पता चलता है और उनसे हमें सीखने की जरूरत है। वे लोग हमें खुद बताते हैं, हमें डांटने की भी कोशिश करते हैं कि बेटा वक्त की कीमत समझो, लाइफ में कुछ कर जाओगे, ऐसे हमारी तरफ भटकोगे नहीं। इसलिए वो लोग भी हमें ये सब बोलते हैं, उनकी बातों को भी आपको समझना चाहिए। लेकिन हमें वो सारी बातें मजाक लगती हैं, हम सोचते हैं कि वो बंदा बोलते जा रहा है बोलने दो। लेकिन भाई ये तो सोचो कि वो बंदा हमारे लिए ही कह रहा है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस उस बंदे को है ना, वो एक्सपीरियंस हमको लेने के लिए सालों लगेंगे। और जब तक कि आपका भी प्रीशियस सोर्स टाइम आपके हाथों से फिसल चुका होगा तो भाई फिर आप अपने से छोटों को कहोगे, लेकिन उन्हें भी ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तो ऐसा ही अगर साइकिल चलते रहा तो ये दुनिया कब बदलेगी, और कब आप अपने उन सपनों को पूरा करोगे जो आज तक आप अपने केवल सपनों में ही देखते आए हो। क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, इसलिए टाइम की कीमत समझो। और वो कहते हैं ना, अक्ल और टाइम दोनों की भेंट कभी नहीं होती है। मतलब कि जब आपके पास टाइम होता है तब आपके पास अक्ल नहीं होती है, और जब अक्ल आती है तब तक हमारा टाइम गुजर चुका होता है। इसलिए भाई जो लोग आपके भले के लिए कहते हैं ना, वो बातें आपको मान लेनी चाहिए। और आप अपने माता पिता को ले लो, वो खुद आपसे कहते हैं बेटा पढ़ लो, टाइम की कीमत समझो। लेकिन हमें उस समय ये सारी बातें बुरी लगती है, लेकिन जब हमें उस चीज की कीमत पता चलती है ना, तब हम भी अपने आप पर पछतावा करते हैं कि काश उस टाइम पे हमने अपने माता पिता की बातें मान ली होती। आज ये दिन देखने को नहीं आते, हमें उनकी बातें कांटे की तरह चुभती है। नहीं चुभती है? मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? आप कमेंट में जरूर बताएं। मेरे भाई ये वक्त एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता है। इसलिए इस टाइम की कद्र करो, इस टाइम की वैल्यू समझो। आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ जा सकती है अगर आपने अभी से स्टार्ट किया और अपना टाइम वेस्टिंग बंद किया, तो फिर देखो आप अपनी लाइफ में क्या करके जाते हो। वो हर एक खुशी आपको मिलेगी जो आप चाहते हो, अपने हर एक सपने को पूरा कर सकते हो। बस हमें जरूरत है तो इस टाइम के साथ चलने की, क्योंकि भाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये टाइम वापस नहीं आएगा। इसके साथ चलो, हो सके तो इससे तेज भागो, लेकिन यदि आप इससे पीछे छूटते हो तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ये आप हमेशा हमेशा के लिए नोट डाउन करके रखना। और यदि आप इसके साथ या फिर इससे आगे चलना सीख गए तो वह सक्सेस तो तुम्हारे कदमों में यूं आएगी, और आपको भी अपने आप पर गर्व होगा, और आपसे ज्यादा आपके माता पिता को, कि हमारे बेटे ने ये काम करके दिखाया। भाई इसलिए हमें समय की कद्र तो करनी होगी, इस टाइम की वैल्यू को समझना ही होगा। इस टाइम के फ्लो में पीछे छोड़ने के बजाय सबसे आगे दौड़ना होगा। आप खुद समझ लो, यदि आप एक स्टूडेंट हो, आप एक एग्जाम में जाते हो, वहां आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, और आपको उस टाइम पे लगता है कि काश थोड़ा सा मैंने और पढ़ लिया होता, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा देर और रिमेम्बर कर लिया होता, अभी मेरा आंसर ठीक होता। और वही एक आंसर आपका एक साल या तो बर्बाद कर सकता है या फिर आबाद। क्योंकि किसी भी चीज को पूरा करने के लिए या फिर किसी भी चीज का रिजल्ट डिसाइड करने के लिए एक एक पॉइंट काफी होता है। आप पॉइंट 1 से आगे भी बढ़ सकते हो और एक पॉइंट 1 से पीछे भी रह सकते हो, क्योंकि ये समय का चक्र है, ये आपको किस ओर धकेल दे कोई नहीं जानता है। इसलिए अपनी तरफ से इस टाइम का सही यूटिलाइज करके हर एक कोशिश के पीछे भागो, हर एक चीज के लिए कोशिश करो, ऐसे ऐसे एफर्ट्स करो कि आपको खुद रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने उस टाइम पे ये नहीं किया। हर एक चीज में ट्राई करो, और चाहे आप असफल हो भी जाते हो तब भी आप अपने आप से कहो मेरी कोशिश पूरी थी। तब आप कह सकते हो कि हो सकता है मेरी किस्मत में ना हो, तब जाके आप अपनी किस्मत को कोस सकते हो। और यदि आपने किसी भी चीज की तैयारी नहीं की हो
आपको खुद अंदर से ये फीलिंग आती है कि मैंने इस चीज की तो तैयारी करी नहीं थी, इसमें मेरा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, तो आप कभी भी उसमें सफल नहीं हो सकते हो और ये बात आप खुद जानते हो। तो हर एक कोशिश को टाइम के साथ ऐसे करो कि आपको कभी पछतावा ना हो अपने से, अपनी लाइफ से, और तो और इस टाइम को अपने पीछे रखो। इस समय की रेस में ऐसे भागो कि आपको कोई छू ही ना पाए, पीछे मुड़ के कभी देखो ही मत। एक बार अगर आप भाग गए तो भाग गए, रुकने का नाम आपके मुंह पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये समय है मेरे भाई, अगर इसकी कद्र कर ली तो लाइफ बन गई और दुनिया की हर एक खुशी को तू छीन सकता है। और यदि इस समय की कद्र नहीं करी, इस समय की वैल्यू नहीं पहचानी, तो समझो तुम्हारी लाइफ बर्बाद है और इसको रेक्टिफाई करने वाला कोई दूसरा सोर्स नहीं है, केवल और केवल एक समय है जिसका आपको सही से यूटिलाइज करना ही पड़ेगा यदि लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो। और ऐसा नहीं है कि किसी भी बंदे को सक्सेस मिल गई है या फिर उसने ऐसा मुकाम हासिल कर दिया कि वो कभी दुख का सहारा बन ही नहीं सकता है। यदि किसी बंदे को सक्सेस भी मिल जाती है ना और वो अपने टाइम मैनेजमेंट को छोड़ देता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा सक्सेस होगा, वो फिर उसी मोड़ पे आ जाएगा जिस मोड़ पे एक दुखियारा इंसान होता है। और उसी ने यदि सक्सेस के बाद भी उस समय की कद्र करी ना, तो उससे महान इस दुनिया में कोई और नहीं है और उसे अपनी लाइफ में कभी दुख का सहारा नहीं बनना पड़ेगा। चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, वो हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतनी चीजें सीख जाता है कि ये मुसीबत उसे मुसीबत नहीं लगती है, ये तो और भी उसको जीने के लिए मोटिवेट करता है। और वो इन मुसीबतों को कहता है तुम चाहे कितनी भी आ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इतनी चीजें सीख चुका हूँ कि मैं तुम्हें यूं फेल कर दूंगा। और ये सब तभी होता है जब कोई बंदा अपने टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में ये सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। तो इसलिए आप भी समय की कद्र समझो और इस लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि ये टाइम अनमोल है, प्राइसलेस है, इसे कोई हरा नहीं सकता है, ना ही कोई पराजित कर सकता है। या तो इससे आप आगे भाग सकते हो या फिर इसके साथ चलो। सक्सेस चाहिए या तो इससे आगे भागो या फिर इसके साथ चलो, वरना यदि आप टाइम की कीमत नहीं समझते हो तो टाइम आपको खुद ब खुद पीछे कर जाएगा। ये आपके हाथ में है कि आपने समय के साथ चलना है या समय से आगे या फिर समय से पीछे। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है या फिर हमेशा की तरह दुख का सहारा बन के ही जीना है। जो भी समय के साथ चलता है उसे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, वो केवल अपने काम पर ध्यान देता है और इस टाइम मैनेजमेंट को बनाए रखने के लिए अपना टाइम टेबल बनाता है और ऐसे ऐसे रूटीन्स फॉलो करता है जो उसे आगे बढ़ाती है। भाई यदि लाइफ में कुछ करना है ना, ऐसी हैबिट्स को तो फॉलो करना ही होगा जो आपकी लाइफ को एक सक्सेस लाइफ बनाती है, आपकी लाइफ में कभी भी दुख को नहीं आने देती है और दुख आपको होगा भी नहीं कभी, यदि आप टाइम मैनेजमेंट को सही तरीके से फॉलो करते हो और साथ ही साथ ऐसे ऐसे हैबिट्स फॉलो करते हो जो आपकी लाइफ से दुख को हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंकती है और उन अच्छी आदतों को आपके अंदर लाती है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाती है और आपको एक बेहतरीन लाइफ दिलाती है। इसलिए भाई ये लाइफ उन्हीं की है जो टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं और वक्त की रेस में कभी पीछे नहीं रहते हैं। इसलिए हमेशा समय के साथ भागो, आगे बढ़ो और अपना उस मुकाम को हासिल करो जो आप करना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करो और हमेशा आगे बढ़ो। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक फैला दो जिनकी लाइफ की हालात अभी बहुत बुरी है और बस उन्हें कुछ मोटिवेशन की जरूरत है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि सपोर्ट टाइम की कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और सपोर्ट टाइम आपकी लाइफ में हमेशा आपकी हेल्प करेगा। इसलिए हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।